देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी पर लाखों करोड़ों लोगों का भरोसा है। लोग एलआईसी की पॉलिसी लेते हैं ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में उनके परिवार के सामने कोई वित्तीय मुश्किल न आए। लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी एलआईसी की पॉलिसी लेते हैं। पिछले साल तो सरकार ने एलआईसी को शेयर बाजार में लिस्ट भी करा दिया, यानी अब हर कोई इस दिग्गज बीमा कंपनी के शेयरों में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। आपको शायद ये पता ना हो कि एलआईसी प्रीमियम के तौर पर मिलने वाली रकम को शेयर बाजार में लंबे वक्त के लिए लगाती है। इस पैसे से मिलने वाले रिटर्न को ही पॉलिसी धारकों को उनके क्लेम और दूसरे रिटर्न के तौर पर दिया जाता है। एलआईसी इस लिहाज से देश की एक बड़ी संस्थागत निवेशक है और तमाम कंपनियों में एलआईसी का लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट है। ऐसे में एलआईसी कहाँ पैसा लगाने वाली है, ये जानकारी बेहद गोपनीय होती है, क्योंकि अगर ये जानकारी किसी के पास हो और वो एलआईसी के इन्वेस्टमेंट करने या शेयर बेचने से पहले ही शेयरों की खरीद फरोख्त करे तो जाहिर तौर पर मोटी कमाई की जा सकती है। लेकिन ये न सिर्फ सेबी के नियमों के हिसाब से गैरकानूनी है, बल्कि इससे आम इन्वेस्टर्स को भी नुकसान होता है। अब सेबी ने एक ऐसा ही मामला पकड़ा है। इसमें मार्केट रेगुलेटर सेबी ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी एलआईसी के एक कर्मचारी समेत 5 लोगों को सिक्योरिटीज मार्केट में लेन देन करने से रोक दिया है। इतना ही नहीं, इन लोगों की गलत तरीके से कमाई गई 2.44 करोड़ रुपए की पूंजी को भी जब्त कर लिया है। दरअसल ये लोग एलआईसी की ट्रेडिंग में फ्रंट रनिंग कर रहे थे और इस तरह से गलत तरीके से शेयर बाजार में पैसा बना रहे थे। इनमें एक शख्स योगेश गर्ग है। ये एलआईसी के इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इसके अलावा सरिता गर्ग, कमलेश अग्रवाल, वेद प्रकाश एचयूएफ और सरिता गर्ग एचयूएफ शामिल है। ये सभी आपस में पारिवारिक रिश्तेदार है। 27 अप्रैल के सेबी के अंतरिम आदेश में इन लोगों पर बैन लगाया गया है और इनकी गलत तरीके से कमाई गई पूंजी को जब्त कर लिया गया है। सेबी ने अपनी जांच 2020 से लेकर 2022 तक की। इसमें पता चला कि योगेश गर्ग बीमा कंपनी के एल्ट्रल, हैवेल्स इंडिया, आदित्य बिरला, सन लाइफ एएमसी और भारत डायनेमिक्स जैसे शेयरों में किए गए ट्रेड्स की फ्रंट रनिंग में शामिल थे। दरअसल एलआईसी के इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में काम करने के चलते गर्ग के पास ऐसी जानकारियां थी जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं होती है। गर्ग ने इन जानकारियों का इस्तेमाल एलआईसी के ट्रेड ऑर्डर करने से पहले किया और शेयरों की खरीद की। अब चूंकि एलआईसी बड़े पैमाने पर शेयरों की खरीद के ऑर्डर देती है, ऐसे में ऑर्डर के साथ ही शेयरों के दाम भी तेजी से चढ़ते हैं। अब ऊंची कीमतों पर गर्ग अपने खरीदे गए शेयरों को बेचकर निकल जाते थे। इस तरह से उन्हें मोटी कमाई हो रही थी। सेबी के ऑर्डर में कहा गया कि स्वर्गीय वेद प्रकाश गर्ग, जो कि योगेश गर्ग के पिता थे, उनके अकाउंट्स के ट्रेडिंग पैटर्न से पता चला है कि पहले चरण के ट्रेड एलआईसी के ऑर्डर्स दिए जाने के ठीक पहले किए गए। दूसरे चरण के इंट्राडे ट्रेड एलआईसी की आखिरी किस्त में लगाए गए पैसों के पहले किए गए। इस तरह से इन लोगों ने 2,44,00,000 रुपए की मोटी कमाई की। सेबी ने एलआईसी से कहा कि वो अपनी प्रोसेस की समीक्षा करे और फर्जीवाड़े की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए उपाय करे। दूसरी तरफ इस आदेश में जिन लोगों पर कार्रवाई की गई है, उन्हें जवाब देने के लिए 21 दिन का वक्त दिया गया है। सेबी लंबे वक्त से इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रंट रनिंग जैसे मामलों को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। कुछ वक्त पहले एक्टर अरशद वारसी के खिलाफ भी सेबी ने इसी तरह की कार्रवाई की थी।